हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी। सो जो ब्रॉड हेडिंग यहाँ दिया गया है, स्टोरीज टू लर्न अबाउट लाइफ। देखो, स्टोरीज होता है बहुत सारा स्टोरीज। लर्न होता है सीखना, अबाउट होता है बारे में, लाइफ होता है जीवन, जीवन के बारे में सीखना, जीवन के बारे में सीखना, उसका रिलेटेड स्टोरीज है हमारा। तो हम उस स्टोरीज में से एक स्टोरी जो यहाँ स्टोरी नंबर 1 दिया गया है, ओल्ड मैन क्वेश्चन टू हॉली मैन। ओल्ड होता है बूढ़ा, मैन होता है आदमी, बूढ़ा आदमी, क्वेश्चन होता है पूछना। बूढ़ा आदमी पूछता है किससे? होली मैन। होली होता है पवित्र, जो बहुत अच्छा आदमी, एक साधु टाइप का आदमी है, उसको पूछता है। उसका रिलेटेड स्टोरी है। स्टोरी ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ी देर पेशेंस रख के मेरे साथ बने रहें। हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप बिगिनर से अब अगर आप बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, देन दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर यू। अब जस्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करके, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके इस वीडियो को देखें। उम्मीद करते हैं कि हम 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही हम उस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट इतना टाइम मेरे साथ बने रहे। आप वीडियो को कंप्लीट करने के बाद रियलाइज़ होगा, आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि इतना आसान है स्टोरी को समझना। तो बने रहे मेरे साथ। हम स्टार्ट करते हैं एंड मेरे साथ पढ़ने की भी ट्राई करें ताकि रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। फर्स्ट हम उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वन डे एन ओल्ड मैन हुज सन रिसेंटली डाइड इन एक्सीडेंट गॉट टू नो अबाउट ए होली मैन was came to their village. Old man was very disturbed and saddened by demise of his son. देखो यहाँ एक हु was came लिखा हुआ है, was नहीं आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, होता है ये कभी कभी। हु केम टू देयर विलेज, ओके, ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए हु केम टू देयर विलेज। ठीक है, हम उसको समझाते हैं। ध्यान से देखिए कैसे हम मीनिंग्स उठाते हैं। वन डे, देखो एक दिन, वन डे एक दिन। एन ओल्ड मैन, ओल्ड होता है बूढ़ा, मैन होता है आदमी, एक बूढ़ा आदमी। पूरा स्टोरी है उस बूढ़ा आदमी को लेके। एन ओल्ड मैन, याद रखो यही हमारा सब्जेक्ट है। ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी। क्या हो गया अब? हुज सन रिसेंटली डाइड। हुज सन, देखो HWHO, हु के साथ एक जो ऊपर कमा दिया गया है उसके बाद एस है, मतलब हुज, जिसका सन, जिसका बेटा, सन होता है बेटा, जिसका बेटा, किसका बेटा? उस बूढ़े आदमी का बेटा। रिसेंटली, रिसेंटली होता है हाल ही में, मतलब अभी अभी। डाइड, डाइड होता है मर जाना, मर गया। DYE डाई जो होता है मरना, उसका पास्ट है DIED, डाइड होता है मर गया। तो एक बूढ़ा आदमी जिसका बेटा हाल ही में मर गया, इन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में, एक दुर्घटना में, यहाँ तक है। देखो, एक बूढ़ा आदमी जिसका बेटा हाल ही में एक एक्सीडेंट में मर गया। गॉट टू नो, KNOW, नो होता है जानना। नो का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जानना। एंड गॉट टू नो मतलब उसको मालूम हुआ, उसको पता चला। उसको पता चला, किसको? हमारा सब्जेक्ट कौन है? ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। उस बूढ़ा आदमी को पता चला। उस बूढ़ा आदमी कौन था? जिसका एक बेटा मर गया था एक्सीडेंट में। उसको पता चला अबाउट ए होली मैन, अबाउट ए होली मैन, एक होली मैन के बारे में। होली मैन हम यहाँ बताया पवित्र आदमी के बारे में। हु, जो, केम टू देयर विलेज, जो आया था, टू देयर विलेज, उनके गांव में। यहाँ हु कौन है? उस पवित्र आदमी, होली मैन। हु केम टू देयर विलेज, केम होता है COME, काम जो होता है आना, काम का पास्ट होता है केम, जो आया, टू देयर विलेज, उनके गांव में। देयर होता है उन बूढ़े लोगों के गांव में, बूढ़े आदमी के जो गांव था उस गांव में आए हैं। अब क्या हुआ? ओल्ड मैन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा आदमी था, वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वेरी होता है बहुत, वॉज होता है था। ओल्ड मैन क्या था? बहुत डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब होता है परेशान, बहुत परेशान था। एंड सडन, सडन होता है दुख, बहुत दुखी भी था, बहुत परेशान भी था। किस लिए? बाई डिमाइज ऑफ हिज सन। सन होता है बेटा, ऑफ हिज होता है उसका, डिमाइज होता है मृत्यु। उसका बेटे का जो मृत्यु हो गया था एक्सीडेंट में, तो इस वजह से ये बूढ़ा आदमी जो था बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। समझे ना उस पैराग्राफ को? और एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन हुज सन रिसेंटली डाइड इन एक्सीडेंट, एक बूढ़ा आदमी जिसका बेटा हाल ही में एक दुर्घटना में मर गया था। गॉट टू नो अबाउट ए होली मैन, उसको पता चला एक होली मैन के बारे में। हु केम टू देयर विलेज, जो उनके गांव में आया था। ओल्ड मैन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड सडन बाई डिमाइज ऑफ हिज सन, ये बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था एंड दुखी भी था, उनका जो बेटा का मृत्यु हो गया इस वजह से। अब हमारा ये आता है, बहुत ध्यान से देखें, हम बहुत अच्छे से उसका मीनिंग उठाएंगे। ही वेंट टू ए होली मैन एंड सेड, कैन यू प्लीज, कैन यू हेल्प मी।
हाँ प्लीज नहीं है। कैन यू हेल्प मी, कैन यू टेल मी वाई माई सन इज डेड, यहाँ तक है। ही वेंट तो वो चला गया, ही वेंट, वेंट होता है गो का पास्ट, ये जो गो होता है जी ओ गो, गो मतलब जाना, गो का पास्ट होता है वेंट, मतलब वो चला गया। वो मतलब कौन, उस बूढ़ा आदमी के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि स्टोरी उसको सेंटर्ड है, फुल स्टोरी उसके बारे में है। तो उस बूढ़ा आदमी चला गया टू ए होली मैन, उस होली उस पवित्र मैन के पास, क्योंकि उसको पता चला कि गांव में एक पवित्र मैन आया, उसके पास जाके कुछ शांति मिल सकता है। तो वो चला गया उस पवित्र मैन के पास एंड सेड, एंड जाके कहा कैन यू हेल्प मी, हेल्प होता है मदद करना, मी होता है मुझे, कैन होता है क्या तुम कर सकते हो, तुम होता है तुम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, समझे ना। बूढ़ा आदमी पवित्र मैन के पास गया, जाके कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो, टेल होता है बताना, कैन यू, कैन होता है कर सकते हो, तुम क्या तुम मुझे बता सकते हो, मी होता है मुझे, वाई, वाई होता है किस लिए, क्यों, माई सन मेरा बेटा इज डेड मर गया, क्यों मेरा बेटा मर गया, क्या तुम बता सकते हो। अब आता है यहाँ उस पैराग्राफ में देखो, होली मैन रिप्लाइड आई विल टेल यू बट फर्स्ट go and find a house in whole village where no one has ever died, यहां तक है। होली मैन ने रिप्लाई किया, उस पवित्र मैन ने रिप्लाई किया, आई विल टेल यू, कि मैं तुमको बताऊंगा, आई विल टेल यू, विल जब आता है तो फ्यूचर का बात होता है, कि मैं आपको बताऊंगा, टेल होता है बताना, यू होता है तुमको और आपको, मैं आपको बताऊंगा, बट क्या करना पड़ेगा, फास्ट, फास्ट होता है पहले, गो, गो होता है तुम जाओ, ये होली मैन कह रहा है बूढ़े आदमी को, पहले तुम जाओ एंड फाइंड, एंड फाइंड होता है सर्च करना, खोजना, जाओ एंड जाके सर्च करो, ए हाउस, हाउस होता है एक घर, इन होल विलेज, होल होता है पूरा, होल होता है पूरा, कंप्लीट जो होता है, विलेज होता है गांव, पूरा गांव को जाके सर्च करो, ढूंढो, हाँ फाइंड होता है ढूंढना, जाओ एंड ढूंढो पूरा गांव में, वेयर नो वन हैज डाइड, नो वन, नो वन होता है कोई भी नहीं, हैज एवर डाइड, एवर होता है कभी भी, डाइड होता है मरना, क्या हो गया, वेयर जहां, नो वन हैज एवर डाइड, कोई भी कभी भी नहीं मरा, कोई भी मतलब कोई भी कभी भी नहीं मरा हो, ऐसा एक घर ढूंढ के लाओ, यहाँ तक हो गया ना। होलीमैन रिप्लाइड, होलीमैन ने कहा, रिप्लाई किया, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि आपका बेटा क्यों मर गया, बट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, पहले गो एंड फाइंड ए हाउस, तुम जाओ एंड ढूंढो एक घर, जाओ एंड एक घर ढूंढो इन होल विलेज, पूरे गांव में, वेयर नो वन हैज एवर डाइड, जिस घर में कभी भी किसी का मृत्यु ना हुई हो, घर को ढूंढो। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, ओल्ड मैन वेंट फ्रॉम होम टू होम एंड आस्क्ड इफ एनीवन had died in that house. He went to all houses in village and then returned to the holy man. Returned to holy man, okay. Old man तो उस बूढ़ा आदमी, went तो चला गया, from home to home, home to home, एक घर से दूसरे घर, from होता है घर से, एक घर से दूसरे घर चला गया पूरा गांव में, and asked, and जाके पूछा, if anyone had died in that house, क्या कोई उस घर में मरा है, if anyone had died in that house, क्या कोई उस घर में किसी का मृत्यु हुआ है पहले, ऐसा जाके ढूंढ रहा है बूढ़ा आदमी ने। ही वेंट टू ऑल हाउसेस, वो चला गया था टू ऑल हाउसेस, सब घर में, ऑल होता है सब, हाउसेस होता है सब घर में, इन विलेज, विलेज के जितने सारे घर थे सब घर में उसने ढूंढ लिया, एंड देन रिटर्न, एंड फिर क्या, रिटर्न होता है फिर के आना, टू होलीमैन, एंड फिर कहाँ आया, होलीमैन के पास। हाँ पूरा गांव उसने ढूंढ लिया, वो गया जाके पूरा गांव ढूंढ लिया, एंड सब घर 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 में उसने पूछा कि क्या किसी का मृत्यु हुआ है उनके घर में। अब आके क्या कह रहा है, अपन रिटर्निंग, अपन रिटर्निंग, रिटर्न होने के बाद, फिर आने के बाद, टू होलीमैन, होलीमैन के पास, ओल्ड मैन से, तो उस बूढ़ा आदमी कहता है, आई वेंट, मैं चला गया था, टू ईच एंड एवरी हाउस, ईच एंड एवरी हाउस होता है हर एक घर में, ईच एंड एवरी हाउस होता है हर एक घर में, जितने सारे घर थे हर एक घर में मैं चला गया था, बट देयर इज नॉट इवन सिंगल हाउस, यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं था, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल हाउस, सिंगल होता है एक भी घर ऐसा नहीं था, इन विलेज उस गांव में, वेयर नो वन हैड एवर डाइड, जिस घर में किसी का मृत्यु ना हुई हो, एक भी घर ऐसा नहीं था।
तो उस पैराग्राफ भी हमारा हो गया। अपन रिटर्निंग टू हॉली मैन के रिटर्न होने के बाद ओल्ड मैन ने कहा, बूढ़ा आदमी ने कहा, आई वेंट टू ईच एंड एवरी हाउस, मैं हर एक घर में गया, बट देयर इज नॉट इवन ए सिंगल हाउस इन विलेज, गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था, वेयर नो वन हैड एवर डाइड, जहां किसी का मृत्यु ना हुई हो। मतलब हर घर में किसी ना किसी का तो मृत्यु हुआ है। अब क्या हुआ? हॉलीमैन रिप्लाइड, अब उस हॉलीमैन ने, पवित्र मैन ने, आदमी ने रिप्लाई करता है, डू यू स्टिल वांट टू नो व्हाई योर सन डाइड? क्या तुम अभी भी जानना चाहते हो? डू यू स्टिल वांट टू नो, वांट होता है जानना, नो वांट होता है चाहना, नो होता है जानना। वांट टू नो मतलब क्या तुम जानना चाहते हो? यहाँ क्वेश्चन दिया गया, डू यू वांट स्टिल, स्टिल होता है अभी भी, क्या तुम अभी भी जानना चाहते हो? वाई, क्यों? योर सन डाइड, क्यों तुम्हारा बेटा मरा हुआ है? क्यों तुम्हारा बेटे का मृत्यु हुआ है? क्या तुम अभी भी जानना चाहते हो? अब क्या हुआ? ओल्ड मैन रिप्लाइड, नो आई अंडरस्टैंड नाउ, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। उस बूढ़ा आदमी ने रिप्लाई किया, नो नो, मुझे अब जानना नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। नाउ, मैं अब समझ गया, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, फॉर हेल्पिंग मी, मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा मदद करने के लिए आपको धन्यवाद। तो मॉरल क्या दिया गया उस स्टोरी में? मॉरल होता है डेथ, डेथ जो होता है मृत्यु, इज अ पार्ट, ये एक पार्ट है ऑफ द लाइफ, जीवन का एक अंश है, एक पार्ट है। लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल होता है, जो जीवन घूमता है, जीवन का एक पार्ट ही होता है। तो एंड डिनाइंग इट मीन्स, एंड अगर हम मृत्यु को डिनाई करें, नकारें कि मृत्यु नहीं होगा, तो डिनाइंग होता है नकारना, डिनाइंग इट होता है उस मृत्यु को, उस मृत्यु को नकारने का मतलब यह होता है, मीन्स होता है मतलब ये होता है, डिनाइंग लाइफ एज इट इज, कि तुम जीवन को नकार रहे हो, तुम्हारा जो जीवन है उसका नकार रहे हो। जीवन जैसा सच है, आप जैसे जीवित है वैसा आपका मृत्यु भी एक दिन आएगा, ये अनिवार्य है, ये सत्य है। तो उसको नकारना मतलब जीवन का नकारना है। अवेयरनेस ऑफ डेथ एनेबल्स अस टू परसीव लाइफ इन इट्स टोटलिटी। तो यहाँ अवेयरनेस जो होता है वो होता है जागरूकता, उसका मीनिंग्स होता है जागरूकता, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना कि ये होगा और ये हो नहीं सकता ऐसा। एंड परसीव होता है समझना, टोटलिटी होता है पूरा, जो टोटल टोटल किसको कहते हैं हम? पूरा का पूरा, उसको टोटल कहते हैं। समग्रता जिसको कहते हैं उसे भी कहते हैं। तो अवेयरनेस ऑफ डेथ, डेथ का जो, मृत्यु का जो जागरूकता है, अगर वो हमारे अंदर रहे, ये एनेबल अस टू परसीव, ये समझने में हमको हेल्प करेगा, एनेबल करेगा लाइफ, जीवन को, इन टोटलिटी, लाइफ का, जीवन का जो समग्रता है उसको समझने में सक्षम होंगे, अगर हमारे अंदर ये डेथ का, ये मरने का जागरूकता है कि हम एक दिन मरेंगे, लाइफ एक दिन ख़त्म होगा। लाइफ जैसा सच है, जीवन जैसा सच है, ये जो डेथ है हमारा, वह भी ऐसा ही सच है। तो ये हमारा मॉरल वैल्यूज़ दिया गया। तो मॉरल वैल्यूज़ जो भी है, बहुत अच्छा मॉरल वैल्यूज़ दिया गया, उसको फॉलो करके हमको चलना है। ये जागरूकता हमारे अंदर हमेशा रखना है कि हम एक दिन, हमारा भी मौत आएगा, हम भी एक दिन मरेंगे। तो उसके साथ साथ हमने उसको ट्राई की कि अच्छे से अच्छी तरह समझाने की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड बने रहिए हमारे साथ, हम डेली बेसिस पे स्टोरीज़ ले आ रहे हैं, आपके लिए भी, आपको सिखाने के लिए भी, हम भी सीखने के लिए उस स्टोरीज़ को हम रीड करते हैं और ज़्यादा समझने की ट्राई करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, एंड आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहे, वीडियो को देखते रहे, हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ, बहुत ईजी स्टोरीज़ है। तो आप डेली बेसिस पे 2-3 स्टोरीज़ देखें। यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी अगर मतलब कमिटेड है इंग्लिश सीखने के लिए, तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रहे, आप मिस ना करें। डेली बेसिस पे आप 2-3 स्टोरीज देखते रहे, समझते रहे, रिवाइज करते रहे, एंड समझने की बहुत ट्राई करें, एंड पढ़ते रहे, रीडिंग भी करते रहे। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।